प्राचीन भारत का समय था। मिट्टी के घरों, घने पेड़ों और शांत वातावरण वाले राज्यों में लोग मेहनत और सत्य को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। उसी दौर में एक लड़का था बागदेव। बागदेव साधारण परिवार में पैदा हुआ था, पर उसकी सोच असाधारण थी। वह हर घटना के पीछे का कारण जानने को उत्सुक रहता। अगर दीपक की लौ डगमगाती तो वह पूछता, हवा ऐसे ऐसा क्यों नचाती है? अगर नदी का पानी तेज होता तो सोचता, इसका वेग क्यों बदलता है? लोग अक्सर कहते, यह लड़का प्रश्नों का पिटारा है, लेकिन उसकी दादी कहती, जो प्रश्न पूछने से नहीं डरता वह भविष्य में दुनिया को दिशा देता है। एक वर्ष राज्य में बड़ा संकट आया। सूखा और तेज गर्मी से फसलें झुलसने लगीं। राजा ने घोषणा की, जो भी व्यक्ति राज्य को बचाने का उपाय बताएगा उसे सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। विद्वानों ने बड़े बड़े ग्रंथ खोले, गणनाएं की, पर कोई समाधान नहीं मिला। बागदेव यह सब चुपचाप देख रहा था। वह रोज नदी के किनारे जाता और देखता कि कैसे पानी तेज धूप में भी कुछ पत्थरों के नीचे ठंडा रहता है। उसने सोचा, अगर धूप को रोक दिया जाए तो जमीन की नमी बच सकती है। बागदेव ने बड़े पत्तों, लकड़ियों और मिट्टी की मदद से एक छोटा सा मॉडल बनाया, एक प्राकृतिक छाया प्रणाली जिसे वह छांव मार्ग कहता था। इसमें पौधों को हल्की हल्की छाया मिलती, जिससे वे गर्मी सहन कर पाते। गांव वाले हंसते, धूप से फसल बचाना है और यह लड़का छतरी बनाने में लगा है। पर बागदेव ने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद जब प्रचंड गर्मी बढ़ी तो पूरे गांव की फसलें सूख गईं। लेकिन बागदेव के छोटे से प्रयोग क्षेत्र में पौधे हरे थे। यह खबर तेजी से राज्य में फैल गई। राजा के सैनिक उसे दरबार में ले आए। राजा ने पूछा, बालक तूने क्या जादू किया है? बागदेव ने शांत मन से कहा, महाराज, प्रकृति अपने उत्तर खुद देती है, बस हमें देखना आना चाहिए। उसने अपना छोटा मॉडल दिखाया। राजा और विद्वान हैरान रह गए। राज्य में बागदेव का तरीका अपनाया गया और धीरे धीरे फसलें फिर से उगने लगी। लेकिन कुछ दम्भी विद्वानों ने चुनौती दी, यदि यह सचमुच ज्ञानी है तो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे। राजा ने सहमति दी। पहला प्रश्न, सबसे शक्तिशाली शक्ति क्या है? बागदेव बोला, विचार, क्योंकि वही दुनिया बदलता है। दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? उत्तर मिला, संतोष, वह मन को अमीर बनाता है। तीसरा प्रश्न, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बागदेव बोला, भय, क्योंकि वही क्षमता को कैद कर देता है। दरबार स्तंभ रह गया। राजा ने घोषणा की, आज से यह लड़का राज्य का ज्ञान रक्षक होगा। वर्षों बाद वृद्ध बागदेव अपने शिष्यों से कहता, प्रकृति से बड़ा गुरु कोई नहीं और अनुभव से बड़ी पुस्तक भी कोई नहीं। वह मुस्कुराया और बोला, मैंने बड़ा संसार नहीं देखा, बस प्रकृति को गहराई से देखा और वही मेरी सबसे बड़ी जीत बनी।